आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उदयपुर की जनता को एक समाचार देने के लिए हमने आपको सबको कष्ट दिया। हमारी उदयपुर की जो रैंकिंग है वह अभी वर्तमान के अंदर 122 आई। हम जब पूर्व बोर्ड में काम करते थे और जब हमने प्रयास किया तो हमारी रैंकिंग 25 के अंदर थी। कोशिश कर रहे थे कि इस बार भी हम 25 से 30 पे रैंकिंग सुधार करके आएंगे, लेकिन जब स्वच्छ भारत मिशन के तहत रैंकिंग आई तो 122वां नंबर आया। इसका हमारे को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ और उसके लिए हमने कुछ प्रयास करना प्रारंभ किया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे 70 वार्डों के अंदर जो हमारे सफाई सैनिक बंधु बहन कचरा निकालने के पश्चात जो कचरा स्थान पर कचरा एकत्रित करते हैं उसे व्यवस्थित रूप से दोनों टाइम कचरा उठता नहीं था। उस बात को लेकर हमने एक टेंडर 70 वार्डों के अंदर लगाया और उस टेंडर को दोनों टाइम वो कचरा उठाएगा। कचरा उठाने के पश्चात उस कचरा स्थान पर जहाँ से कचरा उठेगा वहाँ पर उसकी स्वीपिंग करेगा और ऐसा एक टेंडर 2,55,00,000 रुपए की लागत से दिया। हमने जब टेंडर अपलोड किया तो उसमें 7 एजेंसियाँ आई और 7 एजेंसियाँ आने के पश्चात प्री बीड हुई, जैसा सरकारी नियम होता है। प्री बीड के पश्चात उसके जो सुझाव आए उसके आधार पर उसके पश्चात 4 एजेंसियों ने उसके बाद 4 एजेंसियां उसके बाद क्लियर हुई और 4 एजेंसियां में से फाइनेंस बीट जब हमने खोली तो उस फाइनेंस बीट में से 2 एजेंसियां क्लियर हुई और 2 एजेंसियां क्लियर हुई। एक एजेंसी ने 3 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का भरा, आपी मल्टी क्लीन 2,55,99,000 रुपये और धींग मैन पावर एंड सिक्योरिटी सर्विस 3,19,00,000 रुपये। यह दोनों एजेंसी आई और उसमें से हमारी उपवन समिति ने निर्णय किया उसके पश्चात कि यह 2,55,00,000 रुपये न्यूनतम है। इसका वर्क ऑर्डर हमने जारी किया। हाँ, ये बात सत्य है, 1 तारीख से उसने काम प्रारंभ किया है। अभी शुरुआत में 70 वार्डों के अंदर काम प्रारंभ करने में उदयपुर की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके कुछ 2-3 कारण भी है। वर्तमान में नवरात्रि थी, हमारे कर्मचारी बंधु और उनके ठेकेदार के भी कर्मचारी लेबर पूरी तरह से नहीं आई। दीपावली का सीजन होने की वजह से कचरा जो निकलता है उससे अभी 1.5 और डबल कचरा निकल रहा है, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि भाई साहब हमको 15 दिन का समय दिया जाए। 15 दिन के अंदर अगर सफाई व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो जो आप दंड भरोगे उसके लिए हम तैयार रहेंगे। हमारे डोर चौथा है, हमारा सर्जन सुप्रीम एजेंसी है। इन 70 वार्डों के अंदर हम 4 एजेंसियों के द्वारा हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार कचरा तो डोर टू डोर कलेक्शन करवा रहे हैं। ये बात सत्य है कि जो पहले राशि आती थी वह राशि अब कम आई है। वह इसलिए कम आई है कि पहले यहाँ से वो ऑटो कचरा खाली करने के लिए टेंची ग्राउंड पे जाता था, अब वह कचरा संग्रहण केंद्र जो यहाँ पर बना हुआ है अपने सिख कॉलोनी के बाहर, वहाँ पर वो जाता है। उससे डीजल उसका कम आता है, इसलिए जो राशि पहले कर जाती थी 86,000 से 87,000 रुपये, वह राशि घटकर अब 56,000 रुपये पे आ गई है। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, रैंकिंग कम होने का कारण 3 कारण है। एक जनता का फीडबैक, दूसरा सार्वजनिक मूत्रालय जो बने हुए हैं, जो हमारा टूरिस्ट आता है बाहर से या कोई भी हमारे उदयपुर की पब्लिक होती है वह सार्वजनिक मूत्रालय का यूज़ करते हैं, और तीसरा रोड सफाई का काम। इसको मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रोड सफाई के काम में हमारे उदयपुर की बहुत ज़्यादा सड़कें खुदी हुई थी, सीवरेज की वजह से, स्मार्ट सिटी की वजह से, और उसकी वजह से हमारे कचरे को सफाई करने को रोड में तकलीफ आई, जिसमें हमारे को मार्किंग और नंबर कम मिले। उसमें भी रैंकिंग का बहुत बड़ा कारण रहा। सार्वजनिक मूत्रालय जो हमारे थे वह हमारे व्यवस्थित रूप से ऑटो कम आने की वजह से, जो हमारे मूत्रालय आते हैं उनके साफ करने के लिए आते हैं, उसके ऑटो कम आने की वजह से और व्यवस्थित रूप से समय पर नहीं आने की वजह से वह सफाई व्यवस्था में कमी आई। उसकी वजह से भी हमें मार्किंग कम हुई और पब्लिक उदयपुर की बहुत अरमानों के साथ में स्मार्ट सिटी का चयन किया, लेकिन कोविड कालखंड और समयावधि पर पूरा काम नहीं होने की वजह से हमारे को थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ा उदयपुर की जनता को। तो जनता का जो फीडबैक था, जनता ने जो मार्किंग की, वह हमारे जो समिति के सदस्य आए थे उनको व्यवस्थित रूप से नहीं दे सके, कम दिए। इसकी वजह से हमारी रैंकिंग कम होने का कारण हुआ। एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत सारा काम इस बोर्ड में करवाने का प्रयास किया है, लेकिन हाँ, अभी बहुत कुछ करना है।
कमियां हैं उसको सुधारने का काम हम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जनता से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमारे ऑटो में कचरा डालें। अगर कोई कमी है तो हमारी एप्लीकेशन है उस पर आप हमें मैसेज भेजें, उसकी निश्चित रूप से निस्तारण होगा। और अगर मान लो उसके बावजूद भी अगर कोई कमी रहती है तो आप लिखित में शिकायत दें। मैं उदयपुर की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे बोर्ड में जो छठा बोर्ड निरंतर भारतीय जनता पार्टी का बना है और हमारे कटारिया साहब ने हमारे को इस बोर्ड पे उपमहापौर और महापौर का दायित्व दिया है, समिति अध्यक्ष बनाए हैं, सारे ही पार्षदों का चयन किया है। हम सब पार्षद मिलकर 70+